अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सीपीआई पार्टी के मेंबर्स ने एनआरसी और सीएए बिल के खिलाफ एक प्रेस मीट करते हुए मीडिया से मुखातिब किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्लियामेंट में रिसेंटली जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, वो पहले तो आर्टिकल 14 का खिलाफ है, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ वो अमेंडमेंट बिल लाए सो है। उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लेफ्ट पार्टीज कल 19 को एक कॉल दिए, जो बिल पास करे उसको फिर रिटर्न लेना बोल के। तो उसके बारे में हम कल एक्चुअल तो चामनार से लेके एग्जीबिशन ग्राउंड तक परमिशन के लिए अप्लाई करे, मगर कमिश्नर साहब रिजेक्ट कर दिए वो परमिशन। फिर बाद में हम एग्जीबिशन ग्राउंड से लेके पब्लिक गार्डन तक कल हमारा लेफ्ट पार्टीज तेलंगाना का जितने लीडर्स है उन लोग पूरे आएंगे। एग्जीबिशन ग्राउंड से लेके पब्लिक गार्डन तक हम बड़े रैली निकाल रहे। आज हिंदुस्तान में जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में नरेंद्र मोदी, अमित शाह 6 साल में पूरे फेलर से उन्होंने जो इलेक्शन में मैनिफेस्टो में रखे एक भी उन्होंने फुलफिल नहीं करे, तो आज वो डिवाइड करने के लिए पूरा हिंदुस्तान को मज़हब के नाम से डिवाइड करना चाह रहे। ये और एक बार मालूम हो रहा ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। इससे पहले तो असम में फेलर हुआ एनआरसी क्लियर, अमित शाह साहब भी बोले। ये होने के बाद में ये नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान के पब्लिक में ये दिमाग में बिठा रहे भाई ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है, मगर वो गलत है, सही नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान के पब्लिक है 130 करोड़ लोगों को ये पब्लिक उठाना पड़ता ये बिल से। आप खाली माइनॉरिटीज़ के नाम बोल के ये पोलराइजेशन करके ये पूरे जितने प्रॉब्लम्स है उन लोगों को बाजू रखने के लिए आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोशिश कर रहा। हम इसके खिलाफ ही कल पूरा हिंदुस्तान के कॉल दिए लेफ्ट पार्टी से मिल के। इसीलिए हम पब्लिक को यही अपील करना चाह रहे भाई ये मुसलमान एक का नहीं है, जितने हैं उतने पूरे लोगों को प्रॉब्लम है। इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा नरेंद्र मोदी डिमॉन्स्ट्रेशन नोट बंद करते वक्त पूरे टेररिस्टा चले जाएंगे, ब्लैक मनी बाहर आता, कोई बाहर वाले इधर नहीं आता, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 50 दिन आप लोग प्रॉब्लम फेस कर लो, बाद में हिंदुस्तान अच्छे होते बोला। मगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए 1 रुपये भी ब्लैक मनी नहीं निकले, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर से कई लोग मर गए, करोड़ों आदमी रोड पे ठहरे, मगर क्या फ़ायदा मिला इससे? कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। ये सेम अब जो एनआरसी है वो भी वही होने वाला है। पूरे हर आदमी को डॉक्यूमेंट शो करना उतना ईजी नहीं है। जो गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च होता, मगर पब्लिक को तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए तक ऊपर तक खर्च होता है पूरा करने के लिए। कितने लाखों आदमी इसके लिए काम करना पड़ता, बाद में रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में जो निकला वो ही निकलेगा। इसीलिए ये जो पोलराइजेशन है गलत है। मैं सब जनों को यही अपील करना चाह रहा हूँ, पूरे पब्लिक का हिंदुस्तान में जितने उतने पूरे लोगों का प्रॉब्लम है, इसलिए पूरे लोग इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और एक बात, हिंदुस्तान की इमेज अच्छा है अभी भी। अगर दूसरे कंट्रीज में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अमेरिका में भी 30 लाख के ऊपर हिंदूज वहाँ सिटीजनशिप लिए सो है। अगर यही उन्होंने अमेरिका में लिए तो क्या हालत होगा? कहीं भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं भी मजहब के नाम से सिटीजनशिप नहीं दिए, एक गलत तरीका है। इसीलिए हम यही बात बोल रहे हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, हैदराबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं हम लोग। आज हमारे पास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमारे से सिटी सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा साहब की क़ियादत में, उनकी सरपरस्ती में, जिसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी है हमारे सीनियर मनान साहब है, श्रीकांत साहब है और गौस साहब है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई हैं कि जो मोदी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत
जो अमित शाह जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, आरएसएस के इशारों पे जो खेल रहे हैं, जिससे पूरा मुल्क तबाह हो चुका है और आगे तबाह होने वाला है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती हैं कि इस मुल्क को तबाही से बचाएं और अवाम में शऊर बेदार करें और अवाम को जगाना चाह रही है। जब तक कम्युनिस्ट पार्टी हुकूमत में थी, जब से कम्युनिस्ट पार्टी हुकूमत में थी, कांग्रेस के साथ या अपोजिशन में थी, जब तक मुल्क सही चला। लेकिन जब कम्युनिस्ट कमज़ोर हो गए, कम्युनिस्ट को जो है ब्लैकमेलिंग किया गया, उनको जो है फेक वोटिंग के ज़रिए से उनको कमज़ोर करने के बाद आज मुल्क की दशा ये हो गई कि महंगाई से गरीब परेशान, अमीर परेशान, सारा हिंदुस्तान परेशान है। मगर मोदी साहब को, अमित शाह को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो कम्युनिस्ट पार्टी ये बोलना चाह रही है, ईटी नरसिम्हा साहब हमारे सिटी सेक्रेटरी के क़ियादत में, कि जो रिज़ल्ट नोटबंदी का आया था तबाही का, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोदी जी झूठ बोले थे। जीएसटी का जो रिज़ल्ट झूठ बोले थे, ज़ीरो आया। उसके बाद ये जो अब बिल्स जो ला रही, इसका भी वही तबाही का आने वाला है। तो हिंदुस्तान की अवाम को, ख़ासकर हैदराबाद की अवाम को इस एहतजाज में हिस्सा लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि 2 बार हम ठोकर खा चुके हैं, 2 बार हम भरोसा कर चुके हैं, तीसरी बार हम भरोसा करेंगे तो याद रख लो, हमारी जो औलाद आने वाली है, हमारे जो फ्यूचर में बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह करने के ज़िम्मेदार हम होंगे, मोदी और अमित शाह नहीं होंगे। और ये नहीं कहना कि कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं जगाया बोल के। यही बात बोलते हुए मैं जो है अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और पुरजोर अपील करता हूँ हर वो हिंदुस्तानी से जो सेकुलर माइंड रखता है, जो है हर आदमी जो कहता है एक बात। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर, जेपी प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में। ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर, उथूर विलेज पे वाक़ई। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आए न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरमकड्डा, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज़। हकीकत जानिए, 7H न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।